हुआ है ईश्वर विश्वास क्यों पर चर्चा करने के लिए। विश्वास, विश्वास माने भरोसा। हम सभी प्रेमियों को यह प्रश्न अपने आप से करना चाहिए कि क्या हमें सच में ईश्वर सत्ता पर भरोसा है। इस एक प्रश्न पर गहरी गौर करके मनन किया जाए तब ठीक ठीक पता चल जाएगा कि मेरा विश्वास ईश्वर पर ज्यादा है या संसार पर। हर किसी के सत्मार्ग पर चलने की चाल कैसी है, वह ईश्वरीय विश्वासी व्यक्ति के बारे में ठीक ठीक निर्णय कर सकती है। संसार में सही कर्म करते हुए भी हमें कई बार शिकायत रहती है कि लोग हम पर विश्वास नहीं करते। हमारी ये शिकायत खत्म होनी चाहिए, क्योंकि जो पूर्ण सत्य ईश्वर स्वरूप है उस पर हम आज भी पूरा पूरा भरोसा नहीं करते। हम सबको अपने व्यापार में जो व्यापार कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, हमको बड़ी शिकायतें रहती हैं कि इस व्यक्ति को हम पर विश्वास नहीं है। हम ये सोचें कि हम तो सत्मार्ग के राही हैं, हमें उस ईश्वर जिसकी सत्ता के बारे में बताया गया है, हमें उस पर कितना विश्वास है। हमें आज भी अपनी करनी, अपने लोग, प्रभावशाली व्यक्तियों से संपर्क पर ही विश्वास है। ऐसा क्यों है? इस विषय पर हमें सोचना चाहिए। जब कभी भी किसी कर्म को अपने आप कर लेने पर हमें सफलता मिलती है, तब हमारा अपने ऊपर विश्वास बढ़ जाता है कि देखो मैं कितना बुद्धिमान हूं। संसार में इसको सेल्फ कॉन्फिडेंस का नाम भी दिया हुआ है। और जब कभी हमें असफलता मिलती है तब इसका श्रेय हम ईश्वर को देने में नहीं चूकते। दुख व असफलता में यही सुनते पाएंगे कि हे ईश्वर, ये तूने क्या कर दिया। माने सफल होने पर व ईश्वर विश्वासी न होने पर जाने अनजाने में अहंकार रूपी विकार की मैं वृद्धि कर लेता हूं। जबकि वाणी में आया है, कारण करता जान के मन की चिंता त्याग, मंगत देह पिंड जिस दिया इसके चरनी लाग। हर एक कर्म का कर्ता व हर्ता वह ईश्वर ही है। यह जीव तो हर वक्त सिर्फ स्वयं को कर्ता जानकर बेवजह अपना मान बढ़ा रहा है। ईश्वर विश्वास को समझने के लिए गुरुदेव ने कहा, मैं इसे प्रश्न उत्तर आपके समक्ष रख रहा हूं। प्रश्न करते हैं, महाराज जी, ईश्वर के साथ मेरा क्या संबंध है? क्या मेरे कसूर या गुनाह केवल उसकी खुशामद से बख्शे जा सकते हैं? अगर नहीं तो ईश्वर से क्या मांगना चाहिए? अगर की गई गलती का फल भुगतना है तो ईश्वर से डरना तो जरूरी है, उससे प्रेम क्यों? उत्तर देते हैं, ईश्वर एक शक्ति है जो हर वक्त आनंद स्वरूप है।
और हर एक गुण में पूर्ण है और शाश्वत है। वह दुनियावी राहत और रंज से अलग एक असली खुशी है, हर एक ताकत का स्रोत है। इसके मुकाबले में जीव माया की गिरफ्तारी में आकर हर एक तकलीफ में ग्रस्त रहता है, यानी किसी हालत में भी रंजो गम से छूट नहीं सकता। पैदाइश से लेकर मरने तक असली खुशी की तलाश करता रहता है, मगर आखिर सब व्यर्थ ही जाता है, दुनिया से बेकरार और बेजार ही जाता है। इस बेजारी और बेकरारी से अबूर पाने की खातिर ईश्वर की भक्ति और रियाजत है। जब तक ईश्वर का विश्वास न धारण किया जावे, तब तक झूठी दुनिया की तमन्ना कम नहीं होती, बल्कि बढ़ती जाती है और दिन रात बड़ी से बड़ी कोशिश करके अज्ञान की गिरफ्तारी में आ जाता है। अज्ञानवश होकर वह असली खुशी को पहचान नहीं सकता। यह ही दुनिया की बेजारी है। राजा, भिखारी, त्वांगर, कंगाल, सबकी व्याकुलता एक जैसी है, यानी कामनाओं की आग हर एक को जलाती है। अगली लाइन इंपॉर्टेंट है। इच्छित वस्तु को हासिल करके भी जीव शांति को नहीं पाता और उसके नाश होने से जीव अधिक दुखी होता है। इस वास्ते दुनिया एक रंजो गम की जगह है। ज्यों-ज्यों दुनिया परस्ती में गिरफ्तार होता जाता है, त्यों-त्यों अति कलेशवान होता है। आखिर नश्वर शरीर को छोड़कर फिर दूसरे शरीर की गिरफ्तारी में आ जाता है। यही हालत बनी रहती है जब तक कि अविनाशी खुशी यानी ईश्वरी शक्ति के साथ मिलाप न कर लेवे। जीव ईश्वर शक्ति का अंश है। जो प्रश्न पूछा गया था कि ईश्वर से मेरा क्या संबंध है, उत्तर दे रहे हैं कि जीव ईश्वर शक्ति का अंश है। इस वास्ते यह अपने कुल स्वरूप के जाने बगैर कभी भी ख्वाहिश के अजाब से छूट नहीं सकता। मन की इस बेकरारी को दूर करने की खातिर अपने कुल स्वरूप यानी ईश्वर की पूजा है। जिस वक्त ईश्वर का विश्वास दृढ़ हो जाता है, उस वक्त नाशवान जाल से मुखलसी हासिल करता है। पैदाइश और फना माने कि जन्म और मृत्यु से छूटने की खातिर ईश्वर भक्ति है। बाकी दुनियावी पदार्थों की खातिर जो भक्ति करता है वह जहालत या ज्ञान है। ये लाइन भी हम सबके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं कि ईश्वरीय भक्ति जन्म और मृत्यु से छूटने की खातिर है। कभी कभी हम ईश्वर भक्ति भी इसलिए शुरू करते हैं ताकि संसार में जो हमारी कामनाएं हमने फैला रखी हैं वो पूर्ण हो जाए। महाराज जी ने सब कुछ खोल के रख दिया है। कह रहे हैं जो कुछ भी जीव ने नेकी, बद या शुभ अशुभ कर्म किया है उसका फल जरूरी मिलता है, चाहे इबादत करें चाहे ना करें। ये सब को भी हमको अपने मन में आत्मसात कर लेना चाहिए। जो जो नेक कर्म करेंगे उसके शुभ फल अवश्य मिलेंगे और जो भी अशुभ कर्म हमसे हुए हैं उनका इवजाना जरूर मिलेगा, चाहे हम ईश्वरीय भक्ति करें चाहे ना करें। कभी कभी हम सबको कंफ्यूजन रहता है कि हम सब ईश्वर के मार्ग पर चल पड़े हैं, जो भी हमने गलत कर्म किए हैं उसका हमें फल नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। महाराज जी ने कहा है उसकी तुरशी कम हो जाएगी। जितना इस मार्ग पर चलोगे उसकी जो अफजाना मिलेगा उसकी तुरशी कम हो जाएगी, लेकिन फल तो जरूर ही मिलेगा। इसलिए हम सब जो कि सतमार्ग के राही हैं, हमें कदम फूक फूक के चलने की जरूरत है।
ईश्वर की भक्ति विशेष रूप से इस वास्ते की जाती है कि आर्जी दुख सुख में समता बनी रहे, हर हालत में धीरजवान रहें और ख्वाहिश के अजाब से छूट मिले। यही दर्जा मुक्ति की स्थिति का है। जिन लोगों ने ईश्वर की बंदगी की, उनका जीवन विचार कर सकते हो कि किस तसल्ली में उन्होंने सुख और दुख को बर्दाश्त किया है। यही हालत असली खुशी की है, जिसमें आर्जी खुशी व गमी की हस्तक्षेप नहीं है। इसी शांति में हालत को हासिल करने की खातिर भक्ति है। जब तक इस हालत को आप प्राप्त न कर लेवें, तब तक खुशी व गमी यानी पैदा होना व मरना इसके दायरे से नहीं निकल सकते। कह रहे हैं, ईश्वर शक्ति काल और कर्म से मुक्त है, यानी हर हालत में पूर्ण आनंद स्वरूप है। जीव हर हालत में काल और कर्म की गिरफ्तारी से भयभीत रहता है। इस अजाब से छूटने की खातिर अपने कुल स्वरूप से प्रेम और उसकी प्राप्ति की जरूरत है। वह ही हालत परमानंद की है। दुनियावी सुख माने इंद्रिय भोग असल में दुख है। हम लोगों को लगता है जितने इंद्रिय भोगों की प्राप्ति कर लेंगे उतना ज्यादा सुख बढ़ जाएगा। यहाँ बात एकदम उल्टी कही गई कि दुनियावी सुख माने कि इंद्रिय भोग असल में दुख है। ना भोग स्थिर रहते हैं, ना मन इंद्रियां स्थिर रहती हैं। इस वास्ते झूठा लालच हर वक्त बेसब्री और लाचारी के देने वाला है। यानी अधिक भोग प्राप्त पदार्थ हासिल करके भी संतोष नहीं होता, ज्यादा ही दुखी होता है। इस घोर दुख को विचार करके महापुरुषों ने उस परम शक्ति का आश्रय लिया है जो हमेशा दायम व कायम है और आनंद स्वरूप है। जीव देह के सुखों को सत्य जानकर हर वक्त लवलीन रहता है। जब देह नाश हो जाती है तब सुख कहाँ है? बेजारी ही बेजारी है। इस दुख को महसूस करके यानी फना के दायरे से निकलने की खातिर ईश्वर की प्रस्तिश या उसकी पूजन करना है। चूंकि हम सबको सतमार्ग के हम सब राही हैं, हमको बता दिया गया है कि पुनर्जन्म होता है, ये निश्चित बात है। जिनके लिए पुनर्जन्म नहीं है वो इस तरीके से भले ही जी सकते हैं कि जिंदगी दोबारा शायद नहीं मिलेगी, इसको जैसे मनाए वैसे जियो। लेकिन हमको पता है कि पुनर्जन्म होता है, तो हमको बड़े हिसाब से चलने की जरूरत है। जीव देह के भोगों में गलतान है, मगर देह का एक बाल भी नहीं बना सकता। बताओ, जो चीज दूसरे ताकत के सहारे है वह कहां तक सुख दे सकती है? इस वास्ते इस अज्ञानता को छोड़कर अपने असली हकीकी मालिक की तलाश आशिकों ने करी। शरीर एक नाश होने वाली चीज है, उसका मोह अधिक दुख रूप है। इस वास्ते वजूद को जो जिंदा करने वाली ताकत है उसको हासिल करना असली खुशी है। जिस ताकत के सहारे ये तत्वों का वजूद चलता है और रंग रंग के स्वरूप दिखाता है, उस ताकत की तलाश करना ही असली ध्येय है। ईश्वर सत्य है और दुनिया मिथ्या है। इस वास्ते सत्य की तलाश असली खुशी है और झूठ की मोहब्बत असली दुख है। ईश्वर से मांगना सिर्फ धीरज और शांति चाहिए जो इस अजाब से निजात देवे। और भौतिक पदार्थ जीव अपनी कल्पना से हासिल कर सकता है, मगर ये सख्त रंज के देने वाले हैं। माने इस दुनिया में अगर हम अपना अपना पुरुषार्थ करें तो किसी भी फील्ड में हम ऊंचे से ऊंचे स्तर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन क्या उस ऊंचे स्तर तक पहुंच जाने के बाद हमारा मन प्रसन्न रहता है? क्या हमको वो खुशी मिल जाती है जिसकी हमें असली तलाश है?
नहीं। तो हमें पुरुषार्थ ऐसे चीज का करना चाहिए जिसको पाकर असली तसल्ली मिले, असली खुशी मिले। तो इस मार्ग पर भी हम जितना चलने का पुरुषार्थ कर लेंगे उतने ही हम इसमें परिपक्व हो जाएंगे। तमाम प्रकृति का जो आधार है उसकी खोज कायनात के रंजोगम से छुड़ाने वाली है। इस वास्ते उस मालिक की बंदगी की जाए। असली खुशी जो हमेशा एक रस है वह ईश्वर का स्वरूप है जो हर एक के अंदर चमक रहा है। इस वास्ते देह के भोगों से आजाद होकर उस ईश्वर की तलाश करनी चाहिए जिससे सब शरीर की कला का काम चलता है। अगला प्रश्न पूछते हैं महाराज जी, ईश्वर को मानने से क्या आराम मिलता है और ईश्वर को ना मानने से क्या तकलीफ मिलती है? कहते हैं प्रेमी, ईश्वर के मानने से इंसान विकारी जीवन से बचकर सदाचारी जीवन को अपनाता है और असली स्थायी शांति को हासिल करता है। ईश्वर को ना मानने से यह जीव संसारी सुख दुख में फंसकर नित्य ही अशांत और अधीर रहता है। प्रश्न करते हैं महाराज जी, ईश्वर विश्वास की क्या कसौटी है? प्रेमी, बड़ी गंभीर परीक्षा है। ईश्वर विश्वास में पक्का इंसान लाभ और हानि में एक बराबर रहता है। मालिक की मर्जी में रहने की आदत पूर्ण और पक्की हो जाती है। चाहे वह राज पर बैठे वहां भी वह हर्षित नहीं होगा और यदि गहरी मुसीबतों को प्राप्त हो जावे तो वहां भी उसे दुख नहीं होगा। प्रश्न करते हैं महाराज जी, ईश्वर में दृढ़ विश्वास कैसे पक्का हो? बात सारी समझ में आती है लेकिन दृढ़ विश्वास कैसे पक्का हो? कहते हैं प्रेमी, दृढ़ विश्वास 3 प्रकार से पक्का हो सकता है। पहला, संसार के कष्ट कर्म चक्रवश तुझ पर ऐसे आ जावे कि कहीं से भी तुझे किसी सहारे की सूरत नजर ना आवे, तो उस समय ईश्वर पर निश्चय पूरा बैठता है। दूसरा, कहते हैं यदि बुद्धि पवित्र हो अर्थात विकारों की अग्नि से कुछ आर्जी तरीके से ठंडक पाई हो अर्थात पक्की ना हो, तो संत सत्पुरुषों द्वारा यह दृढ़ निश्चय में पक्की हो जाती है। तीसरा बताते हैं कि दृढ़ विश्वास कैसे पक्का हो, कि किसी भी प्रकार से शरीर के नाश होने का निश्चय तबीयत में बैठ जावे। जिसके अंदर शरीर के नाश होने का निश्चय बैठ गया है वह दुनिया की शान व शौकत और उसके स्वादों से उपरस हो जाता है। यह दुनिया के रोग कभी समाप्त नहीं होंगे और ना ही दुनिया के काम समाप्त होंगे। तुम्हें पहले अपना इलाज करना चाहिए। सारे संसार का कल्याण इसी में छुपा हुआ है। चाहे कैसी भी मुसीबत या परेशानी आवे, चाहे दुनिया का कुछ भी क्यों ना हो जावे, यानी दुनिया उलट पुलट ही क्यों ना हो जावे, तुम्हें चाहिए कि दुनियावी कामों के लिए अपना समय निश्चित करो। उस समय के अतिरिक्त कभी भी दुनियावी कर्मों में अपने आप को ना फंसाओ। बाहर एक पट्टा लगा दो कि अमुक समय तक मिल सकते हैं, अमुक समय से अमुक समय तक किसी अवस्था में भी नहीं मिल सकते। तब जाके प्रेमी कुछ कल्याण की सूरत बनेगी। एक प्रश्न फिर कर रहे हैं कि महाराज जी, विश्वास के बारे में जरा खोल कर समझावें। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें अलग अलग अवस्थाएं बताई हैं। हम किस अवस्था में खड़े हैं ये इसका अवलोकन हम स्वयं ही कर सकते हैं। बताते हैं प्रेमी जी, विश्वास की 5 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था में मनुष्य अपने शरीर के भोगों पर एकमात्र विश्वास करता है, अर्थात भोगों के सामान को एकत्र करने के वास्ते हर प्रकार की खोज धारण करता है और तमाम जीवन उचित और अनुचित को एक तरफ रखकर भोगों के साधन इकट्ठा करने में ही लगा देता है। इस प्रकार के मनुष्य अधिकतर मिलेंगे। दूसरा बता रहे हैं कि दूसरे विश्वास की अवस्था यह है कि भोगों की उचित प्राप्ति पर
विश्वास किया जाता है। अर्थात भोगों की प्राप्ति तो मनुष्य चाहता ही है, परंतु उसकी बुद्धि जायज और नाजायज को समझती है और अनुचित चीज को छोड़कर उचित पर अपने आप को टिकाती है। यह अवस्था विश्वास की पहली हालत से ऊंची है और इस प्रकार के व्यक्ति कम देखने में आते हैं। तीसरी अवस्था विश्वास की यह है कि भोगों को नाशवान समझकर उनसे घृणा करना। हमारी अवस्था भी वो नहीं है कि हम भोगों से घृणा करते हैं। इस प्रकार के विश्वास की अवस्था के व्यक्ति सब प्रकार के भोगों से वैराग्य रखते हुए उनसे ऊपर उठने की चेष्टा करते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति बहुत कम दृष्टि में आते हैं। चौथी अवस्था बताते हैं। चौथी अवस्था विश्वास की यह है कि एकमात्र परमात्मा सत्ता पर ही दृढ़ता रहती है। इसके विपरीत और जो कुछ भी नजर आता है वह उनके विश्वास की सीमा से बाहर होता है। इस प्रकार के व्यक्ति बहुत ही कम नजर आते हैं। पांचवी अवस्था विश्वास की यह है कि ऐसा व्यक्ति जो परमात्म सत्ता पर ही दृढ़ आस्था रखता है, वह होनी ना होनी सब उसकी आज्ञा में देखता है और देह धर्म करके जो कुछ भी सुख दुख उस पर आ पड़े वह उसे सहन करता है। इस विश्वास को धारण किए हुए व्यक्ति लाखों में उंगलियों पर गिनने लायक होते हैं। प्रेमी जी, पुख्ता यकीन अपने जीवन में प्राप्त करो तो तुम्हारा कल्याण अवश्य हो जाएगा। फिर प्रश्न कर रहे हैं महाराज जी, दृढ़ विश्वास होता कैसे है? प्रेमी, विश्वास या तो बिल्कुल मूर्ख को होता है या पूर्ण उच्च अवस्था वाले को होता है, वरना बीच वाले व्यक्ति असली विश्वास प्राप्त नहीं कर सकते। पक्का विश्वास होना चाहिए। यदि ऐसा विश्वास लेकर सीधे रास्ते पर चल पड़े तो विजय है, और यदि उल्टे चल पड़े और विजय ना भी हुई तो भी रास्ता सीधा हो जाएगा। परंतु शर्त यह है कि दृढ़ विश्वास होना चाहिए और विश्वास से चलना भी चाहिए। अंतिम प्रश्न पूछते हैं, सच्ची श्रद्धा क्या है? कहते हैं ये संसार एक खेल है और बाजीगर इसका सच्चा है। ऐसा जानकर जो इस बाजीगर पर सच्चा निश्चय करता है उस निश्चय को सच्ची श्रद्धा कहते हैं। जिस मालिक ने इस अद्भुत संसार की रचना रची वह ही सब कुछ करण करावनहार है। इस शरीर का कोई भरोसा नहीं, चाहे 10 दिन रहे चाहे लाख वर्ष रहे, आखिर को नाश ही हो जाएगा। इस वास्ते सब हीन हुज्जत छोड़कर बाजीगर माने ईश्वर से प्रेम करो। आज का विषय है ईश्वर पर चूंकि विश्वास हमें क्यों करना चाहिए। एक ईश्वरीय सत्ता पर ही विश्वास हमें होना चाहिए, इसके अलावा और कोई विकल्प है ही नहीं। अपना भरोसा जिन जिन व्यक्ति वस्तुओं पर व स्वयं पर भी यदि बनाया हुआ है तो यह जान लीजिए कि यह सब परिवर्तनशील हैं। जो चीज एक वक्त के बाद बदल जाए अथवा नाश हो जाए उस पर पूर्ण भरोसा करना कहाँ तक ठीक है। इन सब माने कि व्यक्ति, वस्तु, स्वयं का शरीर, इन सब से मिलने वाले सुख परिवर्तनशील हैं। वाणी में आया भी है, जो सुख स्थिर ना रहे वो तो दुख का रूप, ऐसे घने कलेश से कैसे पावे छूट। क्योंकि काफी समय से हम आवागमन के चक्र में फंसे हुए हैं व नए नए संस्कार बने हुए हैं, जिसके जेरे असर मन में विकारों का ढेर लगा हुआ है। नई से नई इच्छाएं मन में उठती रहती हैं, कुछ पूरी होती हैं कुछ नहीं, परंतु इन सब के बावजूद हम अपने अनुभव से जानते हैं कि हमें चैन नहीं मिलता। इसलिए महाराज जी ने बताया भी है,
कामना रूपी अगन में जीव जले दिन रात, मंगत मार्ग धर्म में जीव शीतल हो जात। प्रेमियों, जरूर पिछले कुछ नेक कर्मों का फल है जो बड़े भाग्य से ये सब बातें बताने व समझाने वाले हमें मिल गए हैं। पूर्ण संतों व भक्तों को पूर्ण ईश्वर विश्वास था। इस विश्वास के चलते ही मीरा ने जहर का प्याला पी लिया था। सत गुरुदेव महात्मा मंगत राम ने तंदूर में पैर डाल दिया था। भक्त प्रहलाद गरम लौ स्तंभ से बंध गए थे। वानर सेना द्वारा समुद्र पर राम सेतु बना देना भगवान श्री राम पर विश्वास था। दुष्ट दुशासन द्वारा चीर हरण करने पर माता द्रौपदी का श्री कृष्ण पर विश्वास। ये सारे उदाहरण बताते हैं कि कैसे एक पूर्ण ईश्वर विश्वासी की स्वयं ईश्वर हर पल मदद करते हैं, परंतु शर्त यह है कि पहले हमें पूर्ण श्रद्धा व विश्वास का परिचय देना होगा। यह ध्यान रखना होगा कि हे ईश्वर, कर्ता वार्ता हर्ता आप ही हो, आपकी रजा में मैं राजी। लाभ हानि, मान अपमान, हार या जीत सब आपका ही खेल है। मुझे तो सिर्फ आप चाहिए। जब ऐसा विचार बुद्धि में बैठेगा, यकीन मानिए प्रेमियों, तब कुछ बात बनना शुरू होगी। तब ये शिकायत दूर होने लगेगी कि सिमरन में मन नहीं लग रहा, वह इतने बरस हो गए लेकिन आध्यात्मिक उन्नति महसूस नहीं हो रही। ईश्वर पर विश्वास करना जरूरी इसलिए है क्योंकि हम सब अपना अपना जीवन चैन और शांति से व्यतीत करना चाहते हैं। वो चैन जिसकी सभी प्राणियों को तलाश है, अंतर्मुखी या ईश्वर परायण जीवन जीने से ही प्राप्त होगा। ईश्वर विश्वासी होने का विशेष लाभ है क्या? ईश्वर विश्वासी होने का विशेष लाभ, चूंकि हम सब ये जानते हैं ये समस्त संसार द्वंद रूप है। सुबह के बाद रात जरूर आवेगी। लाभ है तो हानि है, सुख है तो दुख भी है। सभी जीव केवल सुख चाहते हैं, परंतु हमें पता चल चुका है कि संसार में द्वंद होने के कारण यह संभव नहीं है। ईश्वर की इस बात पर विश्वास करके ईश्वर विश्वासी व्यक्ति अपना जीवन सम हालत में गुजारने की कोशिश करता है। वह जब सफल होता है तब आध्यात्मिक मार्ग में और दृढ़ता से चलता है। समता विलास में एक वचन आपके समक्ष रख रहा हूं। महाराज जी कहते हैं, जिस वक्त इस संसार को दुख रूप करके जाना और अपनी देह को नाश करके जाना और संसारी पदार्थ सब छिन्न कारक सुख में देखे और अहम विकार अज्ञान से मन को निर्माण भाव की तरफ लगाया, तब ईश्वर भक्ति जो परम प्रकाश समता का स्वरूप है उसको प्राप्त हुआ और कर्तापन अंधकार से मुक्त हुआ। यही अवस्था समता आनंद अनुभव की है। इसको प्राप्त होकर जीव द्वंद विकार से मुक्त हो जाता है और शब्द स्वरूप नारायण को अपने अंतर दिखे प्रकट देखता है और उसमें लीन हो जाता है। हमारी जो शिकायत रहती है कि ईश्वर हमें नहीं दिखते, वो ऐसे इन इंद्रियों से नहीं दिखेंगे। वो अंतर्मुखी जब तक हम लोग नहीं होंगे तब तक नहीं दिखेंगे। अंत में वाणी को विराम देते हुए यही कहना चाहूंगा कि हमें इस दोहे को याद रखना चाहिए। ये संसार सराय, जीव मुसाफिर नीत, मंगल खोज सत शांति, औध जाते है बीत। इस संसार में यह मानुष चोला देकर कुछ ही समय के लिए भेजा हुआ है। एक दिन चलना जरूर है। याद रखें, माँ वाणी में भी आया है, औरा का मरण देख अपना मरण भुलाए। यह देह
सिर्फ और सिर्फ ईश्वर प्राप्ति के लिए ही मिली है। यही हम सबका एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। बाकी हमारा अपना जीवन, हमारे अपने वालों का जीवन व यह संसार सब प्रारब्धवश चल ही रहा है। यहाँ पर अनावश्यक मनमानी करने का प्रयत्न ना करें। वाणी में इसके लिए भी चेतावनी दी हुई है। मनमानी अपनी करी, ना गुरु सीख सुहाई, मंगत सखना को भयो, जब सिर पर विपदा आई। माने उस ईश्वर व गुरु का भय होना भी लाजमी है। जब भय होगा तब ईश्वर से प्रेम होगा। हम लोग कहते भी है भय बिन प्रीत ना होवे। जब प्रेम होगा तब विश्वास पैदा होगा और ये बात समझ आएगी कि कोई वस्तु नहीं संसार में जो देवे मन को धीर, मंगत नाम गोविंद का हरे सकल तकसीर। तब जैसे हमें हमारा सच्चा मित्र कड़वी बातें बोलकर सही राह दिखाता है, ऐसे ही हमारे गुरुदेव जो हमें बार बार बता रहे हैं कि झूठ संसार सच करतार, ये समझ आने लगता है। हम सब 24 घंटे जो भी कार्य करें उस ईश्वर का ध्यान हर वक्त रहना चाहिए कि वो हमें देख रहा है, वो ही मेरे अंग संग है। ऐसा विचार जब बना रहेगा तब निश्चित ही ईश्वर विश्वासी होकर हम भी परम कल्याण को प्राप्त होंगे, जैसे कि समस्त संतों का जीवन था। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।